आर यू टायर्ड ऑफ रिपीटेड हार्ट ब्रेक्स? बार बार दिल टूटने से थक गए हो? बार बार कोई भी आके मेरा दिल तोड़ जाता है। मेरी रिलेशनशिप में इतने झगड़े क्यों होते हैं? मेरा पार्टनर मुझे समझता क्यों नहीं है? यार, सब लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करते? या मैं अपने प्यार को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट? अगर आपके भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं तो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। माई सेल्फ संगीता गर्ग, मैं एक लाइफ कोच और एक सर्टिफाइड होपनोपोनो हीलर हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ एक बहुत प्यारी सी रिलेशनशिप को मेंटेन करने में और उसको सस्टेन करने में, कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बहुत प्यारी बनाएं, उसमें प्यार वापस कैसे लाएं। हम क्या कर सकते हैं जो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी बन जाए। तो इस रिलेशनशिप में मैं आपको गाइड करूंगी कैसे अपनी रिलेशनशिप को आपको इम्प्रूव करना है, कैसे होने वाले उसमें झगड़ों को कम करना है, और हम कुछ लाइव हीलिंग भी करेंगे। तो बने रहना एंड तक ताकि आप लाइव हीलिंग का फायदा ले पाओ। ठीक है? तो हाउ टू फाइनली हीलिंग बिगिन नॉट फ्रॉम आउटसाइड, इट बिगिन फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि हीलिंग बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। हमें अपनी रिलेशनशिप को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, हमें उसको हील करने की जरूरत है। अगर हम उसको हील नहीं करते, बार बार हम तो उसको फिक्स करते जा रहे हैं कि चलो छोड़ो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो पेन सहन करने से बाहर हो जाएगा। तब उस पेन को आप छोड़ नहीं पाओगे और आप उसके साथ जी भी नहीं पाओगे। ऐसा दिन आए, ऐसी नौबत आए, उससे पहले उसको हील कर लिया जाए। किसी जख्म को सड़ने क्यों दिया जाए? उससे पहले अच्छा है कि उसको ठीक कर लिया जाए। तो एंड तक मेरे साथ बना ही रहना इस हीलिंग प्रोसेस में, क्योंकि ये आपकी लाइफ को और एनर्जी को शिफ्ट करने वाला है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हमारी रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ झगड़े क्या होते हैं कि रिपीटेड आर्गुमेंट होती है पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ। ऐसा लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता। हम अपनी इन लॉज की फैमिली में ऐसे होते हैं जैसे पराए हैं, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। डर होता है रिजेक्शन का, और हमारा पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। कई बारी चीटिंग की फीलिंग आती है, कई बारी पेन फील होता है, लव नहीं, जॉय नहीं आता। क्या करें? ये मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ पीपल ट्राई टू फिक्स विद अदर पर्सन, बट रियल हीलिंग स्टार्ट फ्रॉम विद इन। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद दूसरे को बदलने से हमारा जो ये पैटर्न है, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें पार्टनर पर काम करने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम दूसरे को फिक्स करेंगे, लेकिन अपने इमोशनल पैटर्न को हम जब तक फिक्स नहीं करते हैं तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हमें अपना, हमारा एक इमोशनल पैटर्न है। कहते हैं क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज डज नॉट शो एनीथिंग, इट ओनली रिफ्लेक्ट योर एग्जिस्टिंग इमोशनल पैटर्न। क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज कुछ और नहीं देती हैं, वो सिर्फ आपका जो इमोशनल पैटर्न है वही दिखाती है कि किसी सिचुएशन पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो या रेस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आप बहुत एंगर वाला, स्ट्रेस वाला रिएक्शन आपके अंदर से आ रहा है, यानी कि आपके अंदर वो स्ट्रेस है, आपके अंदर वो एंगर है। कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता जब तक वो हर्ट हमारे अंदर ना हो। तो वो हर्ट और एंगर कहाँ से आता है? क्योंकि कुछ वोन्ट्स, कुछ पैटर्न हमारे बचपन में बन जाते हैं। कुछ हमारे जीवन में अगर कोई घटना हो जाती है, उसको हमारा इनर चाइल्ड सेव करके बैठ जाता है, कि मतलब वो उसके मन में बैठ जाता है बात, कि नहीं ऐसा होता है, तो वो डर के साथ जीना शुरू कर देता है। और उसी पैटर्न के कारण चलते हम ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं जो हमें परेशान करती है। बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ। अगर आपके मन में कोई हर्ट बचपन से बैठा हुआ है,
तो आप ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके उस हर्ट को बढ़ाने वाले होंगे। आप ऐसी रिपीटेड सिचुएशन बार-बार आएँगी जो आपको बार-बार हर्ट फील कराएँगी। तो हीलिंग की ज़रूरत बाहर नहीं है, अंदर है। जब आप अपने आप को हील करते हो तो आप रिएक्ट करने के बजाय रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। आप उस पर प्यार से रेस्पॉन्ड करना सीख जाते हो। एक हवाईन टेक्निक है, होपोनोपोनो इज़ ए हवाईन टेक्निक जिससे ह्यूलैंड ने बहुत सारे मेंटल पेशेंट को बहुत बिना मेडिसिन के ठीक कर दिया था। बहुत मैजिकल है। स्टोरी आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। जिसमें जो आपके इनर चाइल्ड को हील करता है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो आपके एंगर, फ़ियर, रेसेंटमेंट, गिल्ट को रिलीज़ करता है। इसमें हम ब्लेम नहीं करते हैं, इसमें हम ओनरशिप लेते हैं, इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी एनर्जी की, अपनी प्रॉब्लम्स की। तो जब हम ओनरशिप लेते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है हमारी लाइफ़, हमारी प्रॉब्लम्स। जब हम ब्लेम करते रहते हैं, तो उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं, दूसरों के पास होता है। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करो। और जब आप कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। होपोनोपोनो में हम 4 फ्रेजेस यूज़ करते हैं। बेसिक होपोनोपोनो है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट एडवांस होपोनोपोनो में हम डीपर जाकर उससे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं, अपने इनर चाइल्ड से बात करते हैं कि जो उसके मन में बैठा हो वो रिलीज़ हो जाए। और आपको इवन फर्स्ट सेशन से ही बहुत अच्छा लगता है। मेरी जब हीलिंग सेशन चलते हैं तो उसमें लोग आते हैं कि सालों का सर का दर्द था, रिलेशनशिप खराब थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं क्योंकि वो अंदर तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी प्रोग्रामिंग पुरानी हो रखी है, उसको हम चेंज करते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होती है, तो आपकी रिजल्ट भी 10x बढ़ जाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम जॉइन नहीं किया है, तो आप करके देखिए कि हीलिंग कैसे काम करती है। तो उसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट एडवांस होपोनोपोनो में बोलते हैं आई एम सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट इन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी इफ आई एम होल्डिंग सम पेन इन माय हार्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी for creating this problem in my life. Please forgive me for not understanding my need. Please forgive me for blaming on others. Thank you for releasing. Thank you for healing. Thank you for the realization that I am the source of love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ये आपको अपने पार्टनर से नहीं, आपको अपने इनर चाइल्ड से कहना है। और जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, तो ये मैजिक की तरह काम करेगा और आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अपनी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न को पहचानना शुरू कीजिए कि आपको कौन से पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे बार-बार ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको इग्नोर करते हैं, या बार-बार ऐसे लोग मिलते हैं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, या जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, या बार-बार ऐसा लगता है कि कोई पनिशमेंट देने के लिए आया है। अगर आपको ऐसे पैटर्न पहचान पा रहे हो, तो उन पैटर्न को पहचान कर होपोनोपोनो करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। होपोनोपोनो को 4 फ्रेजेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखना शुरू कीजिए, इनर चाइल्ड से बातें कीजिए कि वो क्या चाहता है, अपने आप से पूछिए, आई हाउ कैन आई मेक यू फील हैप्पी? मैं तुम्हें खुश कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ समय अपने साथ बिताना शुरू कीजिए। जब हम अपने अंदर के वुंड्स को फिक्स करेंगे, तो बाहर की प्रॉब्लम भी फिक्स होने लगेगी।
पहले अपने आप को माफ करना है, जो भी हमने गलतियां पास्ट में की हैं, और बोलना है इवन आई मेड मिस्टेक्स, आई डिजर्व लव, इवन आई मेड मिस्टेक्स, आई डिजर्व पीस एंड हीलिंग। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी माई इनर चाइल्ड, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माई इनर चाइल्ड, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। नेक्स्ट स्टेप आता है, जब हम अपनी हीलिंग करेंगे तो हम फिर उसके बाद अपने पार्टनर से भी बात करेंगे, और उस पार्टनर के लिए भी हम ओपनो करेंगे कि आई एम सॉरी डियर पार्टनर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ बोलने से नहीं हो सकता, ये एक हीलिंग जर्नी है, जिसमें मैं अपने आपको इनवाइट करती हूँ मेरे साथ 4 डेज फ्री हीलिंग के लिए। आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए। आप You will feel the shift in your energy. You will cry, you will forgive. But most importantly, you will start loving yourself again without any fear. You will feel deserving, that you deserve the love. I am not perfect, I am healed, and I can do, so you can do. So please come and join my healing club where we smile together, we create an atmosphere of love together, and we smile and have fun together. Just come and join my healing club where I want to make a space, safe place for all women, जहां पर सब आए, मुस्कुराएं, अपने आप को हील करें, जहां सब खुल के बात कर सके, कोई जज करने वाला ना हो, कोई उनको गलत समझने वाला ना हो। एक ऐसा स्पेस मैं आप सबके लिए बनाना चाहती हूँ। तो आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ अपने हीलिंग क्लब में, जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम हीलिंग फ्री है, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फ्री है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग फ्री है, जहां हम अपने आप को हील करके दूसरों को भी हील करने की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, हील करते हैं लव को, रिलेशनशिप को और अपने आप को। अगर आपने भी इस वीडियो से रेजोनेट किया है, आप अपनी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखना आई चूज हीलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड टैग समवन हु नीड हीलिंग। जिसकी रिलेशनशिप खराब है और हीलिंग चाहिए, उसको इस वीडियो में टैग कर देना। एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you so much for watching. Love you all.